चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात जब शनि की आती है तो शनि की शांति करने के लिए, शनि से लाभ लेने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं। हम बहुत सारे तरह के उपायों पे काम करते हैं, लेकिन जो हम उपायों में इस्तेमाल करते हैं दरअसल हम उसका सही प्रयोग नहीं जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शनि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका प्रयोग करने का सही तरीका क्या है और कैसे उनका प्रयोग करके हम फायदा उठा सकते हैं। शनि की चमत्कारी वस्तुएं कौन सी हैं, आज इस बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि अगर ये उपाय किए जाएं, शनि की चमत्कारी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए तो शनि के साथ आपकी जो राइवलरी है, जो शत्रुता है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। शनि की वस्तुओं से अगर आप दान करेंगे, शनि की वस्तुओं का सही प्रयोग करेंगे तो शनि का वरदान भी आपको मिलेगा। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी, आज का शुभ पहर, निरोगी भव और भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा किसी खास राशि के लिए। शुभ पहर में बताएंगे आज के दिन की शुभता को कैसे प्राप्त करें और कैसे किसी आने वाली मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा शनि की वस्तुओं पर करेंगे। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और मेष के बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। जब शनि के मुश्किल की बात आती है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की कोई निगेटिव दशा चल रही है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि एक लोहे का छल्ला पहन लो। घोड़े की नाल का या नाव की काठी का एक लोहे का छल्ला पहन लो। अक्सर ये सलाह लोग देते हैं। आखिर इस लोहे के छल्ले का जादू क्या है, इस लोहे के छल्ले का राज क्या है और कैसे इस लोहे के छल्ले का इस्तेमाल करके हम शनि की पीड़ा को दूर कर पाते हैं, ये आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे काली उड़द की दाल का महत्व क्या है, काले तिल का महत्व क्या है, सरसों के तेल का महत्व क्या है, इनका शनि पीड़ा में क्या इस्तेमाल होता है, लोहे की जो बनी हुई चीजें हैं इनका प्रयोग करने से कैसे फायदा होता है। तो हर चीज पर एक जानकारी देंगे। सबसे पहले बताते हैं लोहे के छल्ले के बारे में। लोहे के छल्ले का मामला क्या है। शनि की पीड़ा समाप्त करने के लिए, खासतौर से जब शारीरिक पीड़ा ज्यादा हो, जब फिजिकल डेफिशिएंसी ज्यादा हो, दिक्कत ज्यादा हो, तो शनि की पीड़ा समाप्त करने के लिए लोहे का छल्ला धारण किया जाता है। ये जो लोहे का छल्ला है, अगर ये घोड़े की नाल के लोहे से बना हो या नाव की कील के लोहे से बना हो तो ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि घोड़े की नाल जमीन पर रगड़ खाते खाते उसके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। उसी तरह से नाव की कील लहरों से चोट खाते खाते एक विशेष तरह की एनर्जी में आ जाता है। तो अगर ये छल्ला घोड़े की नाल से बना है या नाव की कील से बना है तो बेहद लाभकारी होता है, बेहद प्रभावशाली होता है। इस छल्ले को धारण करने के लिए जो अंगूठी बनाई जाती है उसको आग में नहीं तपाया जाता, उसको पीट पीट कर, काट काट कर बनाते हैं। उसको अग्नि में तपाने से क्या होता है कि जो उसके अंदर चुंबकीय गुण है ना, चुंबक को आग में तपाएंगे तो जो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी है वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको आग में नहीं तपाया जाता है, बिना आग में तपाए हुए पीट पीट कर, काट काट कर ये लोहे का छल्ला बनाया जाता है। कैसे यूज करेंगे इसको? शनिवार को इसको सरसों के तेल में रख दीजिएगा। शाम के समय एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें लोहे का छल्ला डाल के उसको डिप कर दें। फिर इसको जल से धो लीजिए और जल से धो करके दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में पहन लीजिए। अब इसको पहनने से क्या होगा? अगर शनि की वजह से कोई शारीरिक पीड़ा है
कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, शरीर में कोई दिक्कत है, शरीर में कोई पीड़ा है, या दुर्घटनाओं के योग हैं या एक्सीडेंट के योग हैं, तो इसको धारण करना बेहद शुभ होता है। आपने लोहे का छल्ला उल्टे हाथ में या राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में किसी भी मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को आप पहन सकते हैं, सरसों के तेल से धोने के बाद। अगर कोई शारीरिक पीड़ा के योग हैं, शरीर में दर्द बहुत रहता है, शरीर में बार बार चोट लगती है, या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, कोई दुर्घटना के योग हैं, तो लोहे का छल्ला धारण करना बेहद शुभ होता है, बेहद फायदेमंद होता है। तो लोहे का छल्ला जब भी पहने, शनिवार की शाम को पहने, सरसों के तेल से धोकर पहने। और अगर शरीर में कोई दिक्कत है या कोई एक्सीडेंटल योग बन गया है या बार बार चोट लग रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो इस लोहे को छल्ला को पहनना बेहद शुभ होगा। दूसरी जो चीज है वो शनि की पूजा में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है, वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं। सरसों का तेल क्या भूमिका निभाता है, क्या है मामला इसका? शनि के लिए सरसों के तेल का दान करना और प्रयोग करना काफी अनुकूल परिणाम देता है। इसका प्रयोग करने से भी फायदा होता है, जो शनि की निगेटिविटी है, शनि की जो नकारात्मकता है, एक तो वो दूर हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि अगर आप इसका दान करते हैं तो भी शनि के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। यानी सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे तो भी लाभ होगा, और सरसों के तेल का दान करेंगे तो भी फायदा होगा। कैसे होगा? अगर शनि की वजह से चीजें रुक गई हैं, कभी कभी क्या होता है, नौकरी में 10 साल से काम कर रहे हैं, वहीं पे मामला रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, या तमाम कोशिश कर रहे हैं, जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, चीजें वहीं रुक गई हैं, तो ऐसी दशा में सरसों के तेल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। चीजें अगर ब्लॉक हो जाएं जीवन में, चीजें आगे ना बढ़ पाएं, या तमाम प्रयास करने के बावजूद सफलता ना मिल पाए, तो सरसों के तेल का प्रयोग करना बेहद फायदेमंद होता है। कैसे करेंगे प्रयोग? शनिवार को सवेरे लोहे के पात्र में सरसों का तेल ले लें, एक लोहे की कटोरी ले लें, या नहीं तो मिट्टी का दीपक ही ले लें। अगर लोहे की कटोरी नहीं मिलती है तो मिट्टी का दीपक ले लें और उसमें सरसों का तेल ले लें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। तेल में अपना चेहरा देखिए, और चेहरा देखने के बाद इस तेल को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या पीपल के नीचे रखाइए। इसको कहते हैं छाया दान करना, और ये छाया का दान सरसों के तेल के माध्यम से ही होता है, ये आपको करना होगा। शनि की कृपा पाने के लिए एक और भी काम करते हैं, वो ये है कि शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। इसको प्रकाश का दान कहते हैं। तो सरसों के तेल से 2 दान होते हैं, एक होता है छाया दान, जब चीजें एकदम जीवन में ब्लॉक हो जाएं, कोई डेवलपमेंट ना हो पाए, या कोई खास तरह की चीज रुक गई हो, या कोई खास तरह की चीज ब्लॉक हो गई हो, तो सरसों के तेल का दान करना बड़ा अच्छा होता है। और दूसरा तरीका यह है कि अगर जीवन में अंधकार छा गया हो, जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, जीवन में सब कुछ रुक गया हो, तो ऐसी दशा में शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बेहद शुभ रहता है। तो पहली चीज हो गई लोहे का छल्ला, और दूसरा चीज हो गया सरसों का तेल। तीसरी चीज क्या है? काली उड़द की दाल और काला तिल। अब हम आपको काली उड़द की दाल बनाने का तरीका नहीं बताने वाले हैं, और नहीं बताने वाले हैं कि काले तिल से लड्डू कैसे बनेगा, लेकिन शनि के साथ इसका क्या एसोसिएशन है ये जानना बेहद आवश्यक है। काली उड़द की दाल का क्या इस्तेमाल है और काले तिल का क्या प्रयोग है, ये दोनों ही जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप शनि के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं तो। जैसे शनि की वजह से अगर धन की समस्या हो गई है, पैसा ही नहीं आ रहा है, एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं, या पैसे का आवक नहीं है, पैसे की आमदनी में दिक्कत आ गई है, शनि की वजह से अगर धन की समस्याएं हैं, तो ऐसी दशा में काली उड़द की दाल का या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। धन की किल्लत हो गई है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, पैसा ही नहीं आ पा रहा है, एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं, दोनों ही दशा में काली उड़द की दाल का या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। अगर बात धन की हो और धन शनि की वजह से ना आ रहा हो, तो काली उड़द की दाल और काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
शनिवार को सायंकाल, शनिवार को शाम को इवनिंग टाइम में सनसेट के बाद 1.25 किलो काली उड़द की दाल या काला तिल, 1.25 किलो काली उड़द की दाल का भी दान कर सकते हैं या 1.25 किलो काले तिल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए, किसी गरीब आदमी को करिए। ये शनिवार को शाम को करेंगे और कम से कम 5 शनिवार को ये दान करेंगे ही करेंगे। जब आप 5 शनिवार को ये दान करेंगे तो आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अगर शनि की वजह से धन की कोई दिक्कत है या मान लिया 7.5 चल रही है या कोई ऐसी स्थिति आ गई है जब आप एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं, तो ऐसी दशा में ये दान करने से आपकी आर्थिक समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप काली दाल का दान करेंगे, जिस शनिवार को, या काले तिल का दान करेंगे, उस दिन आप काला तिल या काली दाल स्वयं नहीं खाएंगे। आपके लिए उस दिन खाना वर्जित होगा। अब एक चीज और है जिसका शनि संबंधी पीड़ाओं के लिए खूब इस्तेमाल होता है, वो है लोहे का बर्तन। आयरन के बर्तन जो होते हैं, लोहे के बने हुए बर्तन, जैसे तवा है, कढ़ाई है, चिमटा है, इसका भी संबंध शनि से है, क्योंकि जो लौह धातु है, जो आयरन है, वो सीधे रूप से शनि से संबंध रखता है। तो लोहे के बर्तन जैसे तवा है, कढ़ाई है, चिमटा है, इनका भी शनि के साथ सीधा एसोसिएशन है। क्या एसोसिएशन है? शनि के लिए जो तमाम दान किए जाते हैं उनमें खाना बनाने के लोहे के बर्तन विशेष महत्व रखते हैं। चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो तवा हो, चाहे वो चिमटा हो, जो भी लोहे के बर्तन खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका विशेष महत्व होता है अगर इसका दान शनिवार को किया जाता है। अगर शनि दुर्घटना कारक हो, मान लिया कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा है, एक्सीडेंटल प्रोन ज्यादा है, तो खाना बनाने के लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। अगर कुंडली में एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा कुंडली में योग बन गया है कि दुर्घटना घट सकती है, कभी भी हो सकती है, तो ऐसी दशा में खाना बनाने के लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। शनिवार की शाम को यह दान किया जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को तवा, कढ़ाई या लोहे के बर्तन दान करने से दुर्घटना के योग टल जाते हैं। मान लिया किसी ने कहा शनि दूसरे भाव से गोचर कर रहा है, दुर्घटना के योग बन गए हैं, या शनि अष्टम गोचर कर रहा है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, दशा भी शनि की है, तो दिक्कत ना हो जाए कहीं। ऐसी दशा में अगर लोहे के बर्तनों का दान कर दिया जाए, लोहे के बर्तनों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दिया जाए, तो ये दुर्घटना के योग हैं, निश्चित रूप से टल जाते हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। अब शनि के लिए कुछ और चीजें भी दान की जाती हैं, जैसे काले कपड़े हैं और काले जूते हैं, इनका भी दान बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर काले कपड़े और काले जूते की बात करें तो इनका दान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। कैसे? इनका दान करने से भी विशेष फायदा होता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि काले जो चीजें दान की जाएंगी वो चमड़े के जूते हैं या रबर के जूते हैं, उनका रंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका मटेरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो काले जूते या काले कपड़े किस मटेरियल के हैं ये सवाल नहीं है, उनका रंग काला होना चाहिए। काले जूते हो सकते हैं, काले कपड़े हो सकते हैं, रबर के बने हो सकते हैं, चमड़े के बने हो सकते हैं। तो काले कपड़े और काले जूते किन दशाओं में दान किए जाएंगे? अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है और बीमारी नहीं जा रही है, मान लिया स्वास्थ्य की समस्या काफी समय से परेशान कर रही है और तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम उपाय के बावजूद आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, बीमारी आपकी नहीं जा रही है, तो ऐसी दशा में पहनने की काली चीजों का दान करना चाहिए। जो पहनने वाली काली चीजें हैं, जैसे काले कपड़े हैं, काले जूते हैं, इनका दान करना बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े और काले जूते का दान करिए। लेडीज जूते भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, बट उनका रंग काला होना ही चाहिए। इसका दान करिए और दान करने के बाद उस व्यक्ति से आशीर्वाद लीजिए। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, शनि की वजह से आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इस आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। बड़ी जादुई चीज है। स्वास्थ्य की दिक्कत है, लगातार बीमार हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो शनिवार को काले जूते या काले कपड़े का दान एक बार कर दें या कम से कम 3 बार कर दें, 1 या 3 बार,
किसी गरीब आदमी को काले जूते और काले कपड़े का दान कर दें। आपका स्वास्थ्य धीरे 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 इंप्रूव करेगा, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब जानते हैं घोड़े की नाल के बारे में। घोड़े की नाल का मामला क्या है? घोड़े की नाल का शनि के लिए अत्यंत महत्व है, विशेष महत्व है। घोड़े की नाल का बेहद इस्तेमाल होता है। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए घोड़े की नाल का खूब प्रयोग किया जाता है, खूब। लेकिन इसका फायदा क्या है? जब घोड़े के पैरों में नाल लगी होती है और घोड़ा सड़क पर दौड़ता है तो घर्षण बल पैदा होता है। जमीन से टकराने से लोहे के अंदर एक विशेष तरह की मैग्नेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। अब इस एनर्जी वाले घोड़े की नाल को जो यूज किया हुआ हो, ऐसे घोड़े की नाल को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो उसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जो उसकी चुंबकीय ऊर्जा है, उसका सीधा फायदा होता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखें, उसी घोड़े की नाल का शनि के लिए प्रयोग करें जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हो, जो थोड़ी सी घिसी हुई हो, जो थोड़ी इस्तेमाल की हुई हो। एकदम से नई नाल लेके यूज करेंगे तो वो बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए जो घोड़े के पैर में लगी हो, थोड़ी घिसी हुई हो, ऐसी नाल का इस्तेमाल करने पे ही आपको फायदा होगा। एकदम नई नाल हो, खरीदी हुई और इस्तेमाल ना किया गया हो, तो ऐसी नाल का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो मैग्नेटिक गुण, वो चुंबकीय गुण तो होगा ही नहीं। और अगर उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होगा तो उसको पहनने का कोई फायदा नुकसान भी नहीं होगा। इस्तेमाल कैसे करें? शुक्रवार के दिन घोड़े की नाल ले आए। ला तो खैर किसी भी दिन सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सरसों के तेल से उसे धो के अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। शनिवार के दिन शाम को जो घर का मेन डोर है, जो मुख्य द्वार है, वहां पर यू के आकार की तरह लगा दें। यू के आकार में नाल लगाई जाएगी, वो सीधी होगी, और अगर उल्टा लगा देंगे ए की तरह तो दिक्कत हो जाएगी। तो यू के आकार में ऐसे अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच ऊपर की तरफ इसको लगा दीजिए। ऐसा करने से जो भी उस घर में रहता है, सबके ऊपर शनि की कृपा बनी रहेगी और घर में कलह कलेश नहीं होगा। जिन घरों में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, ज्यादातर लोगों को रोजगार की समस्या रहती है, जिन घरों में ज्यादातर कलह कलेश होता रहता है, वहां पर ये घोड़े की नाल गजब का काम करती है। घर के लोगों की बीमारियां दूर होती हैं, घर के लोगों का रोजगार स्थिर हो जाता है और घर में बेवजह कलह कलेश नहीं होता है। तो शनि की तमाम वस्तुएं बड़ी चमत्कारी हैं, बहुत गजब की हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल भी आपको जानना पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आज आपके राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है, आज का शुभ पहर क्या है, निरोगी भव में सफलता के स्वास्थ्य के सरल उपाय क्या हैं और भाग्य का दरवाजा किस राशि के लिए खुलेगा, ये तमाम बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको शनि की वस्तुओं के बारे में जानकारी दी कि शनि की तमाम वस्तुओं का कैसे प्रयोग करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। राशियों की सटीक भविष्यवाणी पर बात करेंगे। अब शुभ पहर बताएंगे किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, लेकिन फिलहाल बता देते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। दूध में जरा सी हल्दी, बहुत जरा सी, चुटकी भर से भी कम, बहुत माइनर सी हल्दी मिलाकर अगर आप दूध में रेगुलर पीते हैं तो इससे शरीर विषमुक्त होता है और जिनको स्किन वाली समस्या है, त्वचा की समस्या है, उस समस्या में सुधार होता है, स्किन ग्लो करनी शुरू कर देती है। लेकिन बहुत नॉमिनल मिलाइएगा, ज्यादा मत मिलाइएगा वरना पेट खराब हो जाएगा। तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा और निकलेगी उसमें से एक राशि। लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों का मन आज धर्म की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और नतीजा यह है कि संतान पक्ष की चिंताएं भी दूर हो रही हैं। धन के लाभ के सुंदर योग भी लगातार बने हुए हैं, तो चीजें बेहतर हो रही हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 70%। वृष राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत का बनाए रखना है।
जीवन साथी के साथ आज विवाद नहीं करना है, और अगर कोई तनाव होता है ना, कोई टेंशन होता है, तो आज भगवान शिव की उपासना कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी, और भाग्य होगा 58%। मिथुन राशि, विवाह के मामलों में तेजी है। अगर आप अविवाहित हैं तो अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय यात्रा करने से जरा बचाव कर लें। बेवजह की यात्रा करने से नुकसान ही होगा आपको। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। कर्क राशि के लोगों के लिए आज धन लाभ की स्थितियां भी बनी हुई हैं और स्वास्थ्य भी इनका बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव पालने की जो टेंडेंसी है ना, इसको जरा कम कर लें। हर बात पर तनाव पालेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है तकरीबन 76%। सिंह राशि, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी कोशिश की है पिछले दिनों नौकरी में, आज वो मेहनत सफल होती हुई दिखाई दे रही है, शाबाशी भी मिल रही है और नौकरी में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में आप जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दें। करियर अच्छा हो जाए, फैमिली लाइफ खराब हो जाए, ये अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है तकरीबन 80%। कन्या राशि, धन के मामले में आप जरूरत से ज्यादा बेअंदाज हो रहे हैं और इस वजह से धन का नुकसान हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। हर बात में चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती। हल्की सुगंध लगाकर निकलें ताकि बेवजह झगड़े लड़ाइयां ना हो, कोई रिश्ता खराब ना हो जाए भाई। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 50%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, मान सम्मान भी मिल रहा है आपको, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पे मत ला दिए। ऐसा कुछ मत कर बैठिए जिससे चीजें खराब हो जाएं या बिगड़। 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तालमेल भी आपका बेहतर हो रहा है, लेकिन नौकरी में जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और ये जिम्मेदारियां प्रभु आपने स्वयं तो बुलाई हैं, अब इसलिए निभाइए। शुभ रंग लाल है, रेड है और भाग्य है 74%। धनु राशि, अपने काम को लेकर लापरवाहियां बिल्कुल मत करिए वरना मुश्किल में पड़ेंगे आप। कारोबार पर ध्यान दीजिए अगर कारोबारी हैं, और अभी निर्णय लेने में विलंब मत करिए। जो डिसीजन पेंडिंग हैं उन्हें लीजिए और बात खत्म कीजिए, फालतू लटकाइए नहीं। शुभ रंग बसंती है और भाग्य है 77%। मकर राशि, नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें। रुके हुए तमाम काम पहले निपटा लें, वही अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखिए, सेहत के मामले में लापरवाही मत कीजिए। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, अपने काम पर बहुत ध्यान दें, काम के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान भी मत हो, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, तो हर बात को लेकर परेशान क्यों होना। आर्थिक लाभ लगातार हो रहा है और ये लगातार होता रहेगा। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 81%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक लाभ भी होता हुआ बना हुआ है, लेकिन सहकर्मियों के साथ सावधान रहें। ऐसा ना हो कोई सहकर्मी, कोई कलीग आपके लिए मुश्किलें बढ़ा दे, उसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 66%। तो शनि की वस्तुओं की हम आज बात कर रहे हैं और शनि की वस्तुओं के बारे में एक बात और बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग शनिवार को मंदिर जाते हैं और शनि की मूर्ति पर तेल उड़ेल देते हैं और चले आते हैं। मैं बता दूं, एक तो शनि की मूर्ति के सामने नहीं जाना चाहिए। शनि की निगाहों के दर्शन करने से शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और निश्चित आपको नुकसान होगा।
दूसरी बात यह है कि बजाय उस तेल को उड़ेलने के जिससे तेल बर्बाद हो, बेहतर ये होगा कि उस सरसों के तेल का किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दिया जाए, जिसके लिए वो खाना पकाने में, प्रकाश की व्यवस्था करने में काम आ जाए। तो तेल बर्बाद करने से बचिए। आप किसी चीज की बर्बादी करेंगे, किसी वस्तु का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे शनि की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो जब भी शनि के लिए तेल का सवाल हो, दो ही इस्तेमाल है, तेल में छाया देख के किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या सरसों के तेल का दीपक जला लें। शनि की मूर्ति पर बेवजह तेल बर्बाद ना करें। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और निकलेगी उसमें से एक राशि। लेकिन फिलहाल पूजा से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ पानीपत से। पूजा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। तो पढ़ाई में मतलब कुछ नहीं कर रहा, कि उसमें पीछे है, कुछ नौकरी नहीं कर रहा, कहीं कुछ काम नहीं चल रहा। डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई की? 4/8/1998। 4 अगस्त 1998। समय क्या है? पूजा जन्म का समय क्या है? 10-11 के बीच में है पंडित जी। सुबह। जन्म सुबह हुआ है या रात को? सुबह हुआ पंडित जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पानीपत के पास ही गांव है। और आपका भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता, कोई काम नहीं करता? जी हाँ, और ना ही कभी किसी की सुनता है ना मानता है। देखो, आपके भाई की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में दो मुश्किलें हैं। सबसे पहले जो ऊर्जा का मालिक होता है, जो आदमी को काम करने की लगन पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है, मंगल, वो बेहद कमजोर है। इसीलिए भाई साहब के अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है। और दूसरा, सैटर्न मजबूत हो गया है, तो सैटर्न जिस पार्ट पे मजबूत है वहां से वो आलस्य भी पैदा कर रहा है। तो जीवन में जिम्मेदारियों का बोध भी नहीं है और काम करने की इच्छा भी नहीं है। एक तो यह है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। पढ़ाई इनकी हो पाएगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भविष्य में ये कारोबार करेंगे। ये कुंडली नौकरी वाली है नहीं, और अगर कोई नौकरी पा गए तो छोटी मोटी नौकरी 2-4-6 महीना भले ही कर लें, लेकिन अल्टीमेटली इनको बिजनेस करना है। कुंडली ये कहती है कि अगले साल 2018 में जब इनकी उम्र के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो 20 वर्ष के बाद 2018 में जून के बाद अगर ये अपना कोई व्यापार करें, अगर कोई अपना कारोबार करें, तो उसमें सफलता की संभावना थोड़ी ज्यादा हो सकती है। उसमें इनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चूंकि लग्न ही कन्या है, कन्या माने द्वि स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं आदमी कंफ्यूज होता है, और राशि वृश्चिक है, तो मन की समस्याएं ज्यादा हैं। उसे बैलेंस करें और व्यापार के लिए अगले साल जून के बाद कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। अपने भाई साहब को एक मोती पहना दीजिए, एक मोती नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, 6-7 रत्ती से ज्यादा नहीं, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। दूसरा, आप इनकी बहन हैं, आप चाहे इनके लिए उपाय करें, चाहे आपके भाई स्वयं उपाय करें, सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करवाइए, उससे इनको लाभ होगा। और अभी पढ़ने वढ़ने के लिए मत कहिए, नौकरी नहीं करते हैं तो भी मत कहिए, लेकिन हाँ, इनके कारोबार के लिए कोई रास्ता खोजिए जिससे इनका कारोबार अगले साल शुरू हो सके। और अगर ये कारोबार में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो वहां पे सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो बात दर्शकों से करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा खुल गया है वृश्चिक राशि के लिए, और वृश्चिक राशि के जीवन में इस समय नौकरी को लेकर उठापटक चल रही है। आज एक विशेष उपाय कर लीजिए, बहुत सरल सा उपाय है आज आपके लिए। आज आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, और अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल चढ़ाइएगा। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, और अगर पुरुष हैं तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा। आपके नौकरी में, कारोबार में, रोजगार में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। दीपक जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। दीपक जी से बात करते हैं। स्वागत है दीपक जी, बताइए। राम राम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरी जन्म राशि तो दीपक शर्मा है, वैसे नाम संजीव शर्मा है। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? 19 फरवरी 1970। 19 फरवरी 1970। समय बताइए। शाम के 7 भाई। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। दिल्ली। क्या दिक्कत है दीपक जी? शादी नहीं हो रही गुरुजी। देखो दीपक भाई, आपकी शादी का टाइम तो चल ही रहा है इस समय,
और ज्योतिष ये कहता है कि इसी साल आपका विवाह होना चाहिए। ज़्यादातर संभावनाएं इस साल के जून जुलाई के महीने में दिखाई दे रही हैं। जून जुलाई के समय में आपके विवाह होने के योग बन पा रहे हैं। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी कर्क है और कुंडली के 7वें खाने में शुक्र बैठा तो हुआ है लेकिन अस्त हो गया है, जिस वजह से दिक्कतें चली आ रही हैं। एक ओपल बनवा के पहन लें, वजन में 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को धारण कर लें। एक ओपल आप पहन लें और साथ ही साथ नमः शिवाय का जप कर लें, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और आपकी शादी की संभावना ज्यादातर अप्रैल के बाद दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि जून जुलाई में, या बहुत अगर जाती है तो अक्टूबर नवंबर के समय में इसी साल शादी हो जाएगी। उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शनि की वस्तुओं पे हमने बात की, आपके सवालों के जवाब दिए, खुल चुका है भाग्य का दरवाजा। और अब जान लीजिए क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, घर में रहने वाले लोगों की सेहत की समस्या भी इंप्रूव कर जाएगी। लेकिन भैया ये करेंगे कब? रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।